नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महालक्ष्मी व्रत के विषय में जानकारी। यह अपने आप में अनूठा व्रत है जो 16 दिनों तक चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी माँ लक्ष्मी की सुबह शाम पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में धन, संपदा, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष यह महालक्ष्मी व्रत कब है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको इस व्रत की तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और व्रत कथा भी बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। इस प्रकार से यह व्रत लगातार 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में महालक्ष्मी की विधिवत पूजन किया जाता है। इस प्रकार से यह व्रत इस वर्ष 25 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो जाएगा और 10 सितंबर 2020 को समाप्त होगा। व्रत के लिए इस वर्ष का शुभ मुहूर्त 25 अगस्त को रात्रि 12:21 से लेकर अगले दिन 26 अगस्त को प्रातः 10:39 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत में 16 दिनों तक अन्न नहीं खाया जाता है। यदि आप इस व्रत को लगातार 16 दिनों तक नहीं रह सकते हो तो आप इसके पहले दिन, 8वें दिन और अंतिम दिन भी व्रत रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस व्रत में आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दूध, फल, मिठाई आदि का ही सेवन किया जा सकता है। अब जानते हैं इस व्रत के महत्व को। महालक्ष्मी व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में प्रत्येक दिन शाम के समय चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। यदि कोई महिला इस व्रत को धारण करती है तो उसे धन, धान्य, सुख, समृद्धि, संतान आदि की प्राप्त होती है और यदि कोई पुरुष इस व्रत को करता है तो उसे धन, संपदा, नौकरी, व्यापार आदि में तरक्की मिलती है। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद चावल का घोल बनाकर पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी के चरण बनाने चाहिए। माँ लक्ष्मी के चरण बनाने के बाद चौकी को आम के पत्तों से सजाएं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद अपनी कलाई पर 16 गांठ लगाकर एक धागा बांधें। इसके बाद माता लक्ष्मी की, गजलक्ष्मी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद पहले गणेश की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को पुष्पमाला, नवेद, सोना या चांदी आदि से सभी चीजों से अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। के बाद माता लक्ष्मी की आरती उतारें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। इसी प्रकार शाम के समय भी पूजा करें। पूजा के बाद एक दीपक माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के बाहर भी जलाएं और शाम की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा किया करता था। भगवान विष्णु भी अपने भक्त से बहुत प्रसन्न रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से अपने घर में लक्ष्मी के निवास की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने रोज एक वृद्ध स्त्री आती है जो वहां पर उपले थापती है। तुम जाकर उस स्त्री को घर आने का आमंत्रित करो। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी ही है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी ही है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह 4 बजे मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह वृद्ध स्त्री उपले थापने के लिए मंदिर आई तो उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के कहे अनुसार उस वृद्ध स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। जब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को घर आने को कहा तो वह समझ गई कि ऐसा करने के लिए उसे भगवान विष्णु ने ही कहा है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो।
यह व्रत 16 दिन का किया जाता है और इसमें 16 रातों तक चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार महालक्ष्मी का व्रत किया और उत्तर दिशा में मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया और इस प्रकार से उस ब्राह्मण के घर भविष्य में धन की कोई कमी ना रही। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महालक्ष्मी व्रत की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।